हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर जावा प्रोग्राम के अंदर क्या होता है। ठीक है। तो देखिए, इससे पहले हमने अर्थमेटिक यूनरी ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर कंप्लीट कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं हम अपनी प्रीवियस वीडियो में। वो जाके आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है। देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग दो या दो से ज़्यादा कंडीशन को कंबाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर के द्वारा जो भी हमें रिजल्ट मिलता है वो बूलियन के फॉर्मेट में मिलता है। या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है। ट्रू की वैल्यू वन होती है और फॉल्स की वैल्यू हमें ज़ीरो मानते हैं। ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर आपके ये दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है। कितने तरह के हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं? देखिए, सबसे पहले हमारे पास तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं: लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ठीक है। तीन तरह के हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉजिकल एंड क्या होता है। ठीक है। लॉजिकल एंड क्या होता है? देखिए, किन्हीं दो कंडीशन को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये मैं बता ही चुका हूँ आपको। यह ऑपरेटर में दिए गए दोनों कंडीशंस को चेक करता है। ठीक है। ऑपरेटर में दिए गए दोनों कंडीशंस को चेक करता है। अगर वो दोनों कंडीशन सही है, ठीक है, अगर दोनों कंडीशन सही होती हैं तो एंड ऑपरेटर रिजल्ट क्या हमें दे देगा? ट्रू। ट्रू रिटर्न करेगा रिजल्ट में, अगर वो दोनों कंडीशन सही होती हैं। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सही नहीं होगी तो ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है। इसके लिए लॉजिकल एंड में क्या होना चाहिए? जितनी भी हम अपनी कंडीशंस को चेक कर रहे हैं वो सभी ट्रू होनी चाहिए, जभी हमें ये ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो ये हमें फॉल्स देगा। ठीक है। बट ऐसा लॉजिकल और के केस में नहीं है। लॉजिकल और के केस में क्या होता है? देखिए, अगर ऑपरेटर में दिए गए दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन सही होती है ना, तो रिजल्ट में हमें ट्रू मिलता है। ठीक है। अगर मान लीजिए आप दो कंडीशंस को चेक कर रहे हैं और दोनों में से एक कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है, वो कंडीशन ट्रू है, तो हमें जब रिटर्न रिटर्न करेंगे तो ये हमें रिटर्न में ट्रू मिलेगा। किस केस में? लॉजिकल ऑपरेटर के केस में। ठीक है। अब हम देखेंगे लॉजिकल नॉट क्या होता है। देखिए, लॉजिकल नॉट एक बूलियन टाइप का रिजल्ट रिटर्न करता है। ठीक है। ये तो आपको पता ही है। यदि कंडीशन ट्रू है तो नॉट ऑपरेटर उसे फॉल्स बनाता है और रिजल्ट में फॉल्स रिटर्न करता है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो नॉट ऑपरेटर उसे ट्रू बना के रिजल्ट में ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है। अभी इसके हम एक एक प्रोग्राम देखेंगे, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट का इक्लिप्स आईडी पे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक पैकेज टेस्टिंग है, उसके अंदर मैंने क्लास क्रिएट करी है लॉजिकल ऑपरेटर नाम से। इसके बाद यहाँ पर मेन मेथड क्रिएट कर लेंगे हम। मेन मेथड मैंने क्रिएट कर लिया है। देन यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ ए, उसके अंदर मैंने स्टोर कराया है 10, और एक और वेरिएबल ले रहा हूँ बी, जिसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ 20, और एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ 20 ही। ठीक है। तो यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा के मैं चेक करता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर से अपनी दो कंडीशन क्रिएट करेंगे हम, जो दोनों कंडीशंस को चेक करेंगे। अगर दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो इफ के अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अगर बी है ग्रेटर देन है ए से, ठीक है, बी की वैल्यू आपको दिख ही रही है, ऊपर 20 है और ए की वैल्यू 10 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा है बी, और ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है। और एक और कंडीशन लगाते हैं कि बी है जो इक्वल है सी के। ठीक है। बी की वैल्यू भी 20 है और सी की वैल्यू भी 20 है, तो हमारी जो दोनों ऊपर की गिवन कंडीशन है वो क्या है? ट्रू है। ठीक है। तो आपको पता है लॉजिकल ऑपरेटर में एंड ऑपरेटर के साथ क्या होता है? अगर दोनों कंडीशन या दो से ज़्यादा कंडीशन है, जितनी भी कंडीशन है, अगर वो सारी कंडीशन ट्रू होती हैं तो हमें क्या रिटर्न होता है? ट्रू। एंड अदरवाइज अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें क्या रिटर्न होगा? फॉल्स। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देता हूँ कि बोथ कंडीशन इज ट्रू। ठीक है। इसको सेव करते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रन कर देंगे। देखिए, बहुत कंडीशन आर ट्रू, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने कंडीशन लगाई थी वो दोनों कंडीशन ट्रू है। और लॉजिकल ऑपरेटर के केस में क्या है कि जितनी भी आप कंडीशन दे रहे हो, अगर उनमें से सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी ये रिटर्न करता है ट्रू। अगर अदरवाइज यहाँ पर अगर एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो देखना, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखिए, सी बड़ा है बी से। ठीक है। यहाँ पर मैंने ये कर दिया है। ठीक है। चेंज करा है मैंने यहाँ पर, सी
को अगर ग्रेटर देन होगा बी से, तो ये स्टेटमेंट अब आपकी प्रिंट होगी या नहीं होगी, ये आप देखिए। आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर मैंने कंडीशन चेंज कर दी है, तो अब ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के अंदर से सिर्फ एक ही कंडीशन है जो वो ट्रू है, ये वाली, और दूसरी कंडीशन फॉल्स है। बट लॉजिकल ऑपरेटर के केस में क्या, एंड ऑपरेटर के केस में क्या होना चाहिए? दोनों जो गिवन कंडीशंस है वो ट्रू होनी चाहिए, या दो से ज़्यादा भी हों तो सारी ट्रू होनी चाहिए, जब भी ये ट्रू रिटर्न करता है और जब भी ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। बट इस केस में नहीं होगा ऐसा। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं रन करूँगा, देन देखिए यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं आया है, क्योंकि ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, क्यों क्योंकि ये हमने इसमें एंड ऑपरेटर यूज़ करा था। ठीक है, अगर अब मैं देखिए इसमें से चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं और ऑपरेटर लगा लेता हूँ, देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने और ऑपरेटर लगा दिया, देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने और ऑपरेटर लगा दिया। अब और ऑपरेटर में क्या था, अगर एक कंडीशन ट्रू होती है और दूसरी फॉल्स होती है, तो भी रिटर्न हो जाता है क्या, ट्रू। बस दोनों फॉल्स नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी कंडीशन आपकी क्या नाम है, ट्रू है, तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनमें से एक कंडीशन ट्रू थी, तो यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया, ये ट्रू है। अगर मान लीजिए दोनों कंडीशंस को मैं यहाँ पर फॉल्स कर देता हूँ, तो इस केस में ये क्या है, आपको रिटर्न नहीं करेगा। अब यहाँ पर मैंने क्या कंडीशन लगाई कि ए जो 10 है वो 20 से बड़ा है, बट नहीं है, तो ये भी कंडीशन, ये भी आपकी जो है स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है, और ये दूसरी वाली तो है ही है पहले से। तो अब इसके केस में हम चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको कोई आउटपुट नहीं मिला है। तो और एंड में आपको फ़र्क पता चल गया होगा कि इसमें से अगर दोनों जो भी आप